श्री प्रगट वाणी। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। और प्रकाश हिंदुस्तानी में महामती जी ने धनी की गुणान वादों की महिमा गाई कि धनी की अनंत कृपा है, अनंत मेहर है हम सुंदर साध के ऊपर, जो पल पल कृपा करते हैं। अगर आप कृपा को महसूस करो तो हर सांस में राज्य की कृपा आपको नजर आएगी। तो ऐसे कृपा की महिमा महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण में गाई। और कैसे महामती जी कहती हैं कि धनी आपने हमें यहाँ पर साहिब बना दिया, आप शरीकी बना दिया, आपने अपने समान बना दिया। और ऐसे में धनी को हमेशा हमेशा के लिए क्या अपने कंठ से लगा रही हूँ। मतलब अब धनी हमसे एक पल के करोड़ों में हिस्से में भी जुदा नहीं है। अब फिर से प्रगटवाणी आई। अभी प्रगटवाणी पहले भी प्रकट माने होता है जाहिर, प्रत्यक्ष, यथार्थता। प्रकट माने यथार्थता होती है। और वो वाणी महामती श्री प्राणनाथ जी जाहिर कर रहे हैं। तो आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो आज हमारी समाज में विवाद चल रहा है ना, साहिब और कृष्ण का, तो जो निज नाम श्री कृष्ण जी ये आया हुआ है अनादि अक्षरातीत, जो 6 चौपाइयों का हमारा मूल महामंत्र है, ये 18,758 में आता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आपको कोई उत्तर मांगे ना, और जो निज नाम श्री जी साहिब जी है वो 18,758 में नहीं आता है। तो जो 18,758 है ना, उनको ही हम मानते हैं। फिर तो अपने पिया को, अपने धनी को 1000 नामों से आप बुला सकते हो, लेकिन 18,758 में जो मूल मंत्र आया, महामंत्र अवतरित हुआ, जो 6 चौपाई जो प्रकाश हिंदुस्तानी में या प्रकाश गुजराती में जोड़ा गया ना, तो उसमें क्या जोड़ा गया, वही सत्य है। ठीक है ना। एक इसमें आया 18,758 के अंतर्गत। अब जैसे हमारे जो हस्तलिखित राज्य हैं या बीतक साहब है, कहीं पर निज नाम श्री जी साहिब जी आता है, तो हमने छोटी सी उम्र से पढ़ा हुआ है। जब से अपन लोग ने एजुकेशन ली, पहली दूसरी से तो नहीं, लेकिन चौथी पाँचवीं से कोई भी हमारी कॉपी शुरू करते थे तो हम पहले ही लिखते थे श्री जी साहिब जी मेहरबान। फिर आगे अपना पढ़ाई का कार्य शुरू करते थे हर कॉपी में। तो वो हमारा भाव है। लेकिन जो अखंड परमधाम से जो अवतरित हुआ राज्य के आवेश के द्वारा, वो विशेष है। आपका भाव तो क्या हुआ, होश में हुआ, लेकिन ये क्या है, जोश की वाणी है जो 6 चौपाइयाँ इसमें आई हुई हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ। तो ये प्रकाश हिंदुस्तानी में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब जो सनन वाणी से आया ना, तो सनन वाणी शुरू हो रही है। उसके पहले उन्होंने हर वाणी के पहले एक चौपाई आई ना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर हुआ सब बिग बतन सहित। शायद सारी वाणी के पहले ही आई हुई है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन क्या हुआ, सनन वाणी में जो आई ना, तो अब ये लोगों ने क्या मुद्दा बना के रखा कि देखो सनन से आई, सनन से आई। तो जो हमारे सबसे पुराने राज्य हैं हमारे पन्ना धाम में, पन्ना धाम से पुराने राज्य नहीं है, उसमें नहीं आया निज नाम श्री जी साहिब जी। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो श्री जी के समय का है। फिर सुंदर साथ के दिल में भाव बढ़ते गए, भाव बढ़ते गए, और अपने अपने तरीके से उन्होंने बयान किया। तो ये बात क्लियर हो गई। और जो राज्य अभी ये बंगला जी में हैं, जिनकी से मजलिस होती है ना, हमारी वाणी चर्चा होती है, वो 200 साल पुराने ही है, ज़्यादा पुराने नहीं है। और जो हमारे राज्य हैं 1752 के बंगला जी में रखे हुए हैं, वो सबसे पुराने राज्य हैं। उसमें पहली चौपाई से लेकर अंतिम तक निज नाम श्री कृष्ण जी आया है। तो आज हमारा मूल मंत्र कहाँ है, 18,758 में आया हुआ है, उस पर अपन लोग बात कर रहे हैं। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। अब महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, अब इसका भी बीतक में आपने देखा होगा 16 अक्षर का मंत्र आया। कहाँ पर, श्याम जी के मंदिर में। पता कब आया, 1687 में अवतरित हुआ। क्या 78 में हुआ, 78 में हुआ है ना। और 87 में क्या हुआ था वर्ष में, कुछ तो हुआ था 87 में, किन की, हाँ 87 में दोनों स्वरूप का मिलन हुआ था। किन का, शिव जी का और सदगुरु महाराज जी का। तो संवत 1778 में, 1678 में क्या आए,
ये मूल महामंत्र। जब तक प्राणनाथ जी का प्रकटन नहीं हुआ ना, इंद्रावती जी का, तब तक ये मंत्र नहीं आ सका। क्योंकि वाणी के कौन कहलाते हैं? ये महामती श्री इंद्रावती जी तारतम के अवतार कहलाते हैं। ठीक है ना? तो 78 में आया और 78 में 16 अक्षर का आया मंत्र। फिर उसको ये चौपाई पूरी कहाँ की थी? ये चौपाई पूरी निज नाम से जी कृष्ण जी अनादि अक्षर थी, सो तो अब जाहिर वह सब विध वतन सहित। तो ये कहाँ पर हुई है? आपसा में नहीं हुई। वो जब सदगुरु महाराज जी अपने घर गए ना, फिर ये चौपाई को पूरा किया, सो तो अब जाहिर वह सब विध वतन सहित। और फिर ये आया है श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सत्सुख के दातार। तो ये कहाँ पर आया? 5 चौपाई सूरत में महामंगलपुरी धाम में 1729 में 5 चौपाई। जब शिव जी को गादी पे विराजमान किया गया ना, तो शपथ रूप में आया क्या? ये 5 चौपाइयों का अवतरण हुआ। तो ऐसे अब हम चलते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। इस में क्या कह रहे हैं? राजी क्या कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? श्री कृष्ण है। लेकिन कौन से कृष्ण? यहाँ के नहीं, गोलोकी भी नहीं, वैकुंठवासी भी नहीं, इनसे भी परे। कहाँ? अक्षरातीत जो हमारे मूल मिलावा में विराजमान है, तो वो अनादि अक्षरातीत मेरा नाम श्री कृष्ण है। सो तो अब जाहिर हुए सब विध वतन सहित। तो अब वो जाहिर हो गई झूठी दुनिया में। ब्रज में नहीं समझ पाया है कौन से कृष्ण की महिमा है, रास में नहीं समझ पाया। अब जागनी के ब्रह्मांड में जाए, पहले से ही भविष्यवाणी थी कि जाहिर होना है, अभाविनो भविष्यन्ति, है ना? तो ये पहले से ही जो वर्णित था वो बात सत्य हो गई। सो तो अब जाहिर हुए जागनी के ब्रह्मांड में अब प्रकट हो गए। कौन? अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी सब विध वतन सही, सारी विधि से इनके अंदर प्रेम है, समर्पण है, और क्या है? अनेक 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 परम धाम की सारी नियामत को लेकर के हमारे धाम धनी का प्रकटन हुआ। अब महामती जी कहती है श्यामा जी के वर कौन है? राज जी जो सत्य हैं। वर कौन है? राज जी है जो सत्य है, अखंड है, अनादि है, अक्षरातीत है, सदा सत सुख के दातार। हर पल क्या देते हैं? वो सुख ही सुख प्रदान करते हैं, उनके पास में दुख है ही नहीं है। सदा सत सुख के दातार। सत माने अखंड परम धाम की सुख लज्जत के देने के अधिकारी कौन है? ओनली कौन? श्यामा जी के जो वर हैं। कौन? राजी हैं। बिनती एक जो बल्लवा। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं बिनती एक जो बल्लवा। श्री इंद्रावती जी विनती कर रही हैं। बल्लवा कौन है? राजी है। अपने बल्लवा से विनती कर रही हैं कि धनी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अंगना हूँ, तो कृपया करके आप हमें क्या करिए? स्वीकार करिए धनी। आप अपने चरण कमल से एक पल के करोड़ में हिस्से में भी आप हमें जुदा मत करिए। हमें अंगना को आप धनी स्वीकार करिए। अब जो धाम धनी हमारे लिए ब्रह्मवाणी लेकर के आए, तारतम वाणी, तो वाणी मेरे प्यू की, जो मेरे पिया की जो ब्रह्मवाणी है ना, 18,758 न्यारी जो संसार दुनिया में जो अनेक वाणी आई, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, या सारों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। इनसे न्यारी है हमारी वाणी, इनसे जुदा है। वो कैसी जुदा है? निराकार के पार है, 3 पार के पार। अब इस ब्रह्मवाणी में क्या लिखा है? निराकार, ब्रह्म से भी परे कौन? अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत धाम, अखंड परम धाम की पूर्ण महिमा, पूर्ण लज्जत, एक एक आंकड़ी का वर्णन हमारे धाम के धनी ने श्री मुखवाणी में कर दिया। 3 पार के भी पार कहाँ रहते हैं? अक्षर से भी परे अक्षरातीत धाम में रहते हैं। अब श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? अंग उत्कंठा उपजी मोहिक मेरे करना यह विचार। मेरे दिल में अनंत उत्कंठा, अभिलाषा और अनेक चाहना उत्पन्न हो रही है। मेरे करना यह विचार, मेरे को इस ब्रह्मवाणी का पूर्ण चिंतन मनन करने के बाद में क्या करना है? तो ये सतवाणी मत के, ये ब्रह्मवाणी को मंथन करके और क्या करना है?
लेऊ जो इनको सार। अब इसमें सार क्या है? रास श्यामा जी की शोभा सुंदरता और माया ब्रह्म, कैसे माया से हमें जुदा होकर के राज्य के प्रेम में समर्पित होना है। तो इसको मत करके और इसके सार को हमें अपने हृदय कमल में समाहित करना है। और जो ब्रह्मवाणी रूपी ये सार है ना, सारे धर्म शास्त्रों का सार, ये जो ब्रह्मवाणी है, तो इन सार में कई सत्सुख। इन सार में क्या सत्सुख है? हम परम धाम में 25 पक्ष में कहीं भी विचरण कर सकते हैं अपने धनी के साथ में, और इन झूठे ब्रह्मांड में रहते रहते भी हम, ये माया हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाती है। तो इन सार में कई सो मैं निर्णय करूं निर्धार। तो ये हमें निर्धार माने निश्चित करके हमें एक निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? तीसरा चरण कह रहा है, अगर मैं निर्णय क्या करना है? अगर मैं अखंड परम धाम के, अखंड ब्रह्मवाणी के, अगर मैं क्या करूं? दुनिया में सुख दूं ब्रह्म सृष्टि को, कहाँ की? परम धाम की महिमा का गान करके। तो ही समझना कि मैं कौन हूं? अक्षरातीत की अंगना हूं। तभी मैं अक्षरातीत की अर्धांगनी कहलाने की अधिकारी हूं। अब इस ब्रह्मवाणी का स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव ही है कि जब ये सुख अंग में आ भी, जब ये ब्रह्मवाणी रूपी सुख, परम धाम के सुख, रास श्यामा जी की शोभा हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाना। ऊपर तले अर्श न कहे अर्श कहे मोमिन कलू, तो मोमिनों का दिल ही अर्श है। तो जब ये राज्य की शोभा, परम धाम की पूर्ण लज्जत हमारे दिल में आने लगेगी, तो ये विकार ना पता ही नहीं चलेंगे कहाँ गए, तब छूट जाएं विकार। कैसे ये विकार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और जब ये विकार दूर हो जाएंगे, क्योंकि सनद वाणी की एक ही चौपाई है जो पूरा सार है कि विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग सो बिना बिरा ना जले होई नहीं दिल पाक। जब तक हमारे अंदर विकार होंगे ना, लोभ लालच होगी, तब तक राज्य की कृपा हमारे अंदर नहीं होगी। और कृपा अगर हो गई तो आप रास श्यामा जी की शोभा से अलग नहीं होंगे। तो यहाँ मामती जी कहती हैं आयु आनंद अखंड घर को। फिर आपको क्या? अखंड घर के सुख, परम धाम के सुख यहाँ बैठे बैठे आप प्राप्त कर सकोगी। श्री अक्षरातीत भरतार, कैसे हमारे धाम धनी कौन है? अक्षरातीत हैं। ऐसे ब्रह्मवाणी का ये महामंत्र का अवतरण हुआ। और आगे महामती जी क्या वर्णन कर रही हैं? तो महामती जी कहती अब लीला हम जाहिर करें। अब वो अखंड परमधाम की लीला, और इस दुनिया में क्यों आए, क्या कारण बना, और इस दुनिया से हमें कैसे परम धाम में वापिस जाना है, और इन दुनिया के अनेक धर्म शास्त्रों में कौन सा ज्ञान आया, वो सारी बातों को महामती श्री प्राणनाथ जी निरूपित कर रहे हैं कि अब लीला हम जाहिर करें। अब वो अखंड परम धाम की लीला मैं दुनिया में प्रकट कर रही हूँ। जो सुख संज्ञा हृदय धरे, जिससे हमारी ब्रह्मंगनाओं को जो सुख होंगे ना, वो क्या करेंगे? अपने हृदय कमल में समाहित करेंगे। और ब्रह्मंगनाओं के द्वारा बाद में क्या होगा? सारे ब्रह्मांड को, 14 लोक, अष्टावरण, निराकार ब्रह्म तक क्या होगा? ये सुख अपने आप सभी को मिलेगा ब्रह्मंगनाओं के द्वारा। पसरसी 14 भवन, और 14 भवन में एक ब्रह्म, एक परमात्मा, अखंड परम धाम की प्रेम, इस आनंद की लीला दुनिया में प्रकट हो जाएगी। महामती जी कह रही हैं कि आप सुनियो ब्रह्म षष्ठी विचार। हे ब्रह्मंगनाओं, अब आप सुनो और विचार करो। जो कोई निज वतनी सिरदार, किनको कह रही हैं? जो परम धाम की निज वतनी सिरदार कहलाती हैं, शिरोमणि कहलाती हैं, खासल खास कहलाती हैं, उनके लिए कह रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से कान खोल करके सुन लो कि हमारे धनी कौन है? श्यामा श्याम। श्यामा श्याम मतलब किशोर किशोरी हैं। श्यामा श्याम मतलब किशोर, क्योंकि राम और सीता को भी कहा जाता क्या? श्यामा श्याम। क्यों? किशोर और किशोरी अवस्था को श्याम श्यामा कहा जाता है। तो अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारा घर कौन है? अखंड परम धाम है, जहां पर हम अनंत लज्जत को प्राप्त करते हैं अपने पिया के साथ में, धनी के साथ में। सोई अखंड अक्षरातीत घर। तो वो हमारा घर क्या है? अक्षरातीत का घर, अखंड परम धाम में। और नित्य बैकुंठ मिने अक्षर,
और अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? नित्य वैकुंठ में कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से, या अक्षरधाम भी कह सकते हैं उसको। नित्य वैकुंठ भी कहा गया धर्म शास्त्रों में, और अक्षरधाम करके भी कहा गया है, जो राज्य के ये सत्ता के स्वरूप हैं, जो कहाँ रहते हैं? परम धाम के अंदर रहते हैं। और पता कितनी दूरी है? 9 लाख कोस की दूरी है आमने सामने। किनके? राज्य और अक्षर ब्रह्म के सामने। तो यहाँ पर राज्य के ही सत्ता के स्वरूप है। अब ये गुज करूं प्रकाश, अब मैं वो मीठी बातें जो ब्रह्मंगनाओं की हैं, जो धनी से अनंत प्रेम आनंद की लीला करते हैं, वो रहस्यमयी बातों को मैं दुनिया में प्रकाशित कर रही हूँ ब्रह्मवाणी के द्वारा। ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास, और जो आनंद स्वरूपा है और या ब्रह्म अंगनाएं हैं, कैसे धनी से क्या करती हैं? प्रेम आनंद की लीला करती हैं। वो उन लीलाओं को मैं दुनिया में प्रकट कर रही हूँ। तो हे ब्रह्मंगना, हे सुंदर साजी, महामती जी कहती है वाणी चित्त देकर सुनियो साथ। तो इस ब्रह्मवाणी को, प्रकट वाणी को आप चित्त देकर के सुनिए, कृपा करके कहें प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ। कैसे धनी अनंत कृपा करके हमें बता रहे हैं। पूरी रास और प्रकाश का सार है ये प्रकरण। कौन सा? प्रकट वाणी का। रासवाणी और प्रकाश वाणी का पूरा सार है क्या? प्रकट वाणी। अगर प्रकट वाणी समझ में आ गई तो आपको पूरी प्रकाश वाणी समझ में आ जाएगी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कृपा करके कहें श्री प्राणनाथ, कैसे हम ब्रह्मंगनाओं के ऊपर कृपा करके हमारे धाम के धनी कैसे कह रहे हैं। तो हे ब्रह्मंगनाओं, इसको कोई काव्य रचना मत समझ लेना ब्रह्मवाणी को, कि ये कविता के द्वारा ये प्रकट हुई है, इसको काव्य ग्रंथ मत समझना। श्री धनी जी लाए धाम थे वचन, ये खुद धाम धनी अक्षरातीत राजी इन ब्रह्मवाणी को लेकर के आए और उन्होंने हृदय खोल करके ब्रह्मवाणी का प्रकटन कर दिया। तो महामती जी कहती है ब्रह्मंगना हुए सुंदर साथ जी, मैं प्रकट कर रही हूँ ब्रह्मवाणी को, मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे हृदय कमल में ना मेरे धाम धनी विराजमान है। तभी उन्होंने कहा मैं धनी के कंठ लगी, या धनी को कंठ लगा लिया इस प्रकरण के पहले। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सो कहती हूँ प्रकट कर, मैं प्रत्यक्ष अपने सुंदर साथ को सिखापन दे रही हूँ। टालू आड़ा अंतर, जो आपके और ब्रह्म के बीच में क्या है? माया रूपी पर्दा है ना, उस दूरी को मैं अलग कर रही हूँ। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, अब तारतम ज्ञान अनंत तेज है और इसमें अनंत ज्योति है, अनंत प्रकाश है। इसमें ज्ञान विज्ञान और अनंत परमधाम की सारी नियामतें हैं। करूं अंधेरी सबको नाश। तो ये जब ज्ञान का प्रकाश दिव्य ज्योति आपके अंदर आएगी ना, तो क्या होगा? अंधकार और जितने भी अवगुण है ना, सभी का नाश हो जाएगा और धनी की हमें पूर्ण पहचान हो जाएगी। अब खेल उपजे के कहूं कारण। अब महामती जी कहती है खेल कैसे उत्पन्न हुआ? इसका तो कारण है, बिना कारण के कुछ कार्य होता ही नहीं है, तो कारण तो है ही है ना। तो इसका कारण क्या है खेल उत्पन्न होने का? ये दो इच्छा भाई उत्पन्न दोनों के दिलों में। किनके? अक्षर ब्रह्म और आनंद स्वरूपा ब्रह्मंगनाओं के दिल में क्या हो गई? इच्छा उत्पन्न हो गई। कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई? तो बिना कारण कारज नहीं हो, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। सो कहूं या के कारण दोए। अब मैं दोनों कारण बताती हूं कि अक्षर के दिल में और जो ब्रह्मंगनाओं के और श्यामा जी के दिल में दुख देखने की चाहना उत्पन्न हुई, वो मैं आगे बता रही हूं। ए उपजाई हमारे धनी, है ना, धाम धनी ने ये बात हमारे दिल में उत्पन्न की। हमारी क्या सामर्थ्य था कि हम कहें कि हमें दुख देखना सुख देखना? हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है, यहाँ भी नहीं चलता और परम धाम में भी नहीं चलता था। तो हमारे दिल में धामधनी ने उत्पन्न किया। सो तो बातें हैं अति गनी, तो वो बातें बहुत हैं जो खिलवत वाणी में भी वर्णन किया, श्रृंगार में भी किया, सागर में भी किया, अनेक अनेक जहां चिरंतन में भी किया। जब जब श्री जी के दिल में आया उन बातों को निरूपित कर दिया।
नेकता में करूं रोशन। नेक माने बहुत अच्छे से सरलता से मैं धन्य आपके लिए ये बातों को प्रकाशित कर रही हूं। संशय भान देऊं सबन, जिससे सारी ब्रह्मांगनाओं के संशय दूर हो जाए, कोई भी दिल में कोई के शंका ना रह जाए। और ब्रह्मवाणी का नाम ही है बेशक इलम है ये वाणी। तो इससे में वाणी को पढ़ने से हमारे दिल में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। तो हे ब्रह्मंगनाओं, अब वो मूल अखंड परमधाम की बातों को आप सुनिए। अब सुनिए मूल वचन प्रकार, मूल बातें जो परमधाम की प्रेम इस आनंद बाहिरती की जो लीला है उनको मैं सुनाऊंगी। जब नहीं उपजो मोह अहंकार, जब ये मोह तत्व का उत्पन्न नहीं हुआ था तो क्या था? एक अखंड परम धाम था, जहां पर हम अपने धाम धनी के साथ में प्रेम आनंद की लीला करते थे। ना ही निराकार ना ही सुन, ना निराकार ब्रह्म था, ना निरंजन था, ना निर्गुण था, कुछ भी नहीं था। उस समय की मैं बात करने जा रही हूं। महामती जी कहती हैं, ये चौपाई बताए किलकिला के किनारे छोटी छोटी बच्चियों ने पढ़ी थी, है ना? जब कौन भट्टाचार्य जी आ रहे थे और यहाँ अहंकार किनको आया था शास्त्रों का? मुकुंदास जी महाराज जी को। तो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कृपा कर दी किन्होंने? प्राणनाथ जी ने। और उन्होंने कहा ना उपजो ना मूल, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती, है ना? तो ये चौपाई है। आगे क्या है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ना इस झूठे ब्रह्मांड में ईश्वर था, ना मूल प्रकृति थी, ता दिन की कहूँ आपा बीती। उस समय की मैं बात करने जा रही हूँ। वो समय कौन था? एक केवल अखंड परम धाम था। निज लीला ब्रह्मा बाल चरित्र। अब निज लीला ब्रह्मा बाल चरित्र, यहाँ पर क्या है? निज लीला क्या है? निज लीला है ब्रह्मंगनाएं अपने धनी के साथ में परम धाम में प्रेम आनंद की लीला करती हैं। और एक क्या करते हैं? अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं, एक किशोर लीला करते हैं और ये बाल लीला करते हैं। बाल लीला का मतलब पता क्या होता है? अपन लोगों को तुरंत दिखने लगते हैं वो 5-5 साल के बच्चे। वो बच्चे मत देखना, क्योंकि वो दिमाग में स्टोरेज हो जाती है, वो कभी निकलती नहीं है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में भी हो गई थी उत्पन्न, वो बचपन से वही सुनते आ रहे थे, वही थी। उनका कार्य क्या है? वो जो है अक्षर ब्रह्म बनाने और मिटाने का काम करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? कोई भी खेल करते हैं, थोड़ी देर में मिटा देते हैं। तो उनको ये शोभा मिली बाल चरित्र करने की। वहां की वो तो किशोर लीला है, वो अपने योग माया के साथ में आनंद की लीला करते हैं। कौन? अक्षर ब्रह्म। लेकिन उन्हें ये कार्य मिला क्या? ये झूठे खेल को बनाना और मिटाना। इसीलिए उनको बाल चरित, बाल जाकी इच्छा मूल प्रकृत। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म के द्वारा, इच्छा के द्वारा कैसे मूल प्रकृति यहाँ पर उत्पन्न होती है। बस रहन दो, लंबा हो जाएगा। दोहरा ली इसी चौपाई को, 15वीं को। जाकी इच्छा मूल प्रकृत, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, जाकी इच्छा मूल प्रकृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।